गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी महाराज महान विक्रांत पंडित हुए और धुंधकारी महादुष्ट निकला। घर से निकले पढ़ने के लिए तो विद्यालय पहुंचता ही नहीं था। रास्ते में कहीं गुल्ली डंडा खेल रहा, कहीं कुछ करे। धीरे धीरे ऐसा उपद्रव करना शुरू किया कि दूसरे के बच्चों को भी परेशान करे, दूसरे के बच्चों को ले जाए, इधर आओ कुआं में देखो बहुत बड़ा जानवर आया है। सब बच्चे देखने लगे तो पीछे से पैर पकड़ के अंदर डाल दे। ऐसा उपद्रव, गांव वाले सब त्रस्त, पिता भी त्रस्त। अब तो यह धीरे धीरे गुटखा खाने लगा, बीड़ी पीने लगा, सिगरेट पीने लगा। लेकिन घर का लाडला बेटा था तो माँ भी कुछ ना बोले, बाप भी बोले चलो कोई बात नहीं, बाद में सुधर जाएगा। यही बाद में सुधर जाएगा, इसी चक्कर में ऐसा बिगड़ता है कि फिर उसे सुधार कोई नहीं पाता। ऐसा बिगड़ा धुंधकारी कि अब तो धुंधकारी सुरापानम, सुरा दारू पीने लगा, वैश्यालय जाने लगा, माँ को मार करके उससे धन ऐंठने लगा, बाप से धन मांगने लगा। बाप हो गया परेशान। आत्मदेव शर्मा ने सोचा अब क्या करूं, ऐसे पुत्र से तो बिना मैं पुत्र के ही अच्छा था। आज आत्मदेव शर्मा बैठ करके रो रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं कैसे जाऊं, यह सब विचार कर ही रहे थे। उसी समय परम ज्ञानी परम पंडित विद्वान गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी, आत्मदेव शर्मा को गोकर्ण जी महाराज पिताजी कहते थे। पिताजी क्या सोच रहे हो? देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया श्रुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। हे पिताजी, आप क्या ये हाड़ मांस रुधिर मज्जा मीड़ से बने हुए शरीर में इतने आसक्त हो? अरे आपका ये जब नहीं था तब न जाने कहाँ था, किस योनि में था, आपको पता है? क्यों इतना ममता? ये ममता ही दुख का कारण है। ये जीवन एक यात्रा है पिताजी, हम यात्री और इस जीवन की यात्रा में हम चल रहे हैं। इस जीवन की यात्रा में हम ट्रेन में बैठे, प्रतापगढ़ बैठे, अयोध्या जाना हो, अयोध्या और प्रतापगढ़ के बीच में 10 स्टेशन पड़ेंगे और 10 यात्री चढ़ते हैं और 10 यात्री उतरते हैं। उसमें से कोई अच्छा यात्री मिल जाता है, महाराज जी कहाँ जा रहे हो? अरे बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा। और कोई वही दुष्ट भी मिल जाता है, अरे देखो लूट के आ रहा है बाबा। कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं। तो ऐसे ही ये जीवन की यात्रा है। जीवन की यात्रा में मैंने जब जन्म लिया, माँ मिले, बाप मिले, भाई मिला, बंधु मिला, परिवार मिला, ये सब यात्री हैं, एक एक जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम बड़े हुए, यार मिले, दोस्त मिले, फ्रेंड मिले, बढ़ते जा रहे हैं यात्री। लेकिन अब इसी में से किसी से ऐसा प्रेम हो जाता है, ऐसा हम उसके चक्कर में चिपक जाते हैं कि सब को भूल जाते हैं। माता पिता, जिसने पाला पोसा, जिसने पैदा किया, जिसने बड़ा किया, सब कुछ भूल जाते हैं उसके प्रेम के चक्कर में। और यह प्रेम का मोह ही ऐसा चिपकाता है कि फिर हम ये भी भूल जाते हैं कि किस लिए मैं आया था और मुझे कहाँ जाना है, कहाँ मेरी मंजिल है, इसको भी हम भूल जाते हैं। गर्भ में हमने भगवान से क्या वादा किया था? तस्योपवीप नित्यम, मैंने गर्भ में वादा किया प्रभु आप एक बार मुझे बाहर निकालो, ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा गर्भ में आना ही नहीं पड़ेगा।
लेकिन ऐसे चक्कर में फंसते हैं कि फिर सब कुछ भूल जाते हैं। पिताजी, यह जीवन एक यात्रा है, यात्रा की तरह जियो, किसी से प्रेम मत रखो। अगर हम अयोध्या जाना हो और किसी प्रेमी से इतना प्रेम हो जाए कि वो सुल्तानपुर उतर रहा और भैया हम भी उतर जाते, यही सुल्तानपुर उतरोगे तो तुम्हारा लक्ष्य छूट जाएगा। हमारा लक्ष्य तो अयोध्या है और अयोध्या हमारा लक्ष्य है। अगर कि कोई लखनऊ जाने वाला व्यक्ति है, अयोध्या से होते हुए लखनऊ जा रहा है और इतना प्रेम हो जाए भैया चलो हम भी लखनऊ चलते हैं, तो टिकट तो तुम्हारा अयोध्या तक का है। थोड़ी सी आगे बढ़े तो जबरदस्ती काला कोट वाला टीटी आएगा ना, टिकट पूछ करके उतार देगा धक्के मार के। ऐसे ही जीवन की यात्रा है, चल रहे हैं, माल मिल रहे हैं, बाप मिल रहा है, भाई बंधु सब मिल रहे हैं। किसी की जहां तक जिसका टिकट है वो वहां तक उतरता चला जाएगा। कोई बेटा जन्म लेते ही मर जाता है, अब उसके चक्कर में अपना तो लक्ष्य मत भूलो, अपने लक्ष्य पे केंद्रित रखो। पिताजी, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम, ये क्षणभंगुर है जीवन। पिताजी, इस क्षणभंगुर जीवन में ऐसे मत लिप्त हो कि अपने लक्ष्य को भूल जाओ। सब कुछ छोड़ करके पिताजी वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, बैरागी बन करके भगवान का भजन करो। पिताजी, यही भजन ही साथ देगा। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मम, ये जितने भी लोक धर्म है ना पिताजी, इस लोक धर्म को त्यागो और परमार्थ धर्म के पथिक बनो।